नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हर दिन दीवार पर टंगी रहती है या फिर फोन की स्क्रीन पर पॉपअप होती है। जी हाँ, कैलेंडर। वो सिस्टम जिस पर पूरी दुनिया का रूटीन टिका है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये पता चले कि समय मापने का जो तरीका आज इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके पीछे कई अजीब ऐतिहासिक विसंगतियां और कुछ बेहद गहरे गणितीय रहस्य छिपे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सोर्स मटेरियल में गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कैलेंडर सिस्टम की असली कहानी क्या है। तो शुरुआत सोर्स मटेरियल से निकलने वाले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या वर्तमान 12 महीने वाले सिस्टम की बनावट में ही कोई बड़ी गड़बड़ है? इस चर्चा में हम इस दिलचस्प थ्योरी पर गौर करेंगे कि शायद 13 महीने का कैलेंडर असल में कहीं ज्यादा लॉजिकल और ओरिजिनल प्लान था, और जो 12 महीने का सिस्टम आज मौजूद है वो शायद शुरुआत से वैसा था ही नहीं जैसा आज दिखता है। इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है साल 1582 के उस अजीबोगरीब टाइम जंप की। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। साल 1582 में एक बहुत ही अजीब घटना घटी। 4 अक्टूबर के ठीक बाद अगला दिन 5 अक्टूबर नहीं आया। कैलेंडर सीधे 15 अक्टूबर पर जंप कर गया। जी हाँ, बीच के पूरे 10 दिन बस हवा में गायब कर दिए गए। ये वाकया साफ तौर पर इस बात का सबूत है कि समय मापने के तरीकों के साथ ऐतिहासिक स्तर पर किस तरह की बड़ी छेड़छाड़ की गई थी। अब स्वाभाविक रूप से मन में ये सवाल आता है कि आखिर इस सिस्टम को आकार किसने दिया। खैर, इसके पीछे मुख्य रूप से 2 नाम आते हैं। पहले हैं जूलियस सीजर, जिन्होंने शुरुआती 12 महीने वाला कैलेंडर सेट किया था, और उनके बाद आए पोप ग्रेगोरी 13, जिन्होंने 1582 में वो मशहूर ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया। यही वो कैलेंडर है जिसे आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, और इसी को लागू करते वक्त वो अजीबोगरीब 10 दिन वाला टाइम जंप हुआ था। और क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जुलाई और अगस्त के नाम आखिर आए कहाँ से? असल में इन 2 महीनों को मूल कैलेंडर के बिल्कुल बीच में जबरदस्ती डाला गया था, और इनका नाम सीधे तौर पर जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर के नाम पर रख दिया गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे उस दौर के शासकों ने अपनी मनमर्जी से समय के मापन पर अपनी छाप छोड़ी। अब अगर महीनों के नामों की बात छेड़ ही गई है, तो चलिए इनके नामों के पीछे छुपे असली सच और कुछ संख्यात्मक विसंगतियों को देखते हैं। इस गड़बड़ी को देखिए। सेप्ट शब्द का मूल लैटिन अर्थ होता है 7 यानी 7, लेकिन हमारे आज के कैलेंडर में सितंबर कहाँ आता है? ये 9वें नंबर पे बैठा है। मतलब नाम के हिसाब से जो 7वां महीना होना चाहिए था वो असल में 9वां महीना है। ये एक ऐसा लॉजिकल गैप है जिसे रोज देखा जाता है, लेकिन शायद ही कभी नोटिस किया जाता है। बिल्कुल यही सेम कहानी अक्टूबर के साथ भी है। ऑक्ट का सीधा सा मतलब होता है 8, लेकिन हमारे सिस्टम में अक्टूबर 10वें महीने के रूप में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो अहम बात यह है कि ये सारी चीज़ें बहुत मजबूती से इस ओर इशारा करती हैं कि इतिहास में कैलेंडर के स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, जिसकी वजह से महीनों के नाम और उनके क्रम का मेल पूरी तरह से बिगड़ गया। तो अगर 12 महीने वाला सिस्टम इतना ही उलझा हुआ है, तो 13 महीनों वाले कैलेंडर का गणित क्या कहता है? आइए देखते हैं। अगर वर्तमान 12 महीने और प्रस्तावित 13 महीने के सिस्टम की तुलना की जाए, तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ आज का सिस्टम है जहां दिनों की संख्या अजीब तरह से बदलती रहती है, कभी 30 दिन, कभी 31 दिन, तो कभी 28 दिन। वहीं दूसरी तरफ 13 महीने का प्रस्तावित सिस्टम पूरी तरह से यूनिफॉर्म और व्यवस्थित है। इस मॉडल में हर एक महीने में बिल्कुल सटीक 28 दिन होते हैं। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बेतरतीब बदलाव नहीं। अब जरा इस प्रस्तावित सिस्टम का कैलकुलेशन देखिए। नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं। अगर उन 28 दिनों को 13 महीनों से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट आता है एकदम सटीक 364 दिन। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत ही बैलेंस्ड और परफेक्ट कैलकुलेशन पेश करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये 364 दिन की कैलकुलेशन इतनी खास क्यों है? सोर्स मटेरियल के मुताबिक 364 दिनों का ये नंबर चंद्रमा के प्राकृतिक परिक्रमा चक्र यानी मून के ऑर्बिट साइकिल के बहुत ज्यादा करीब बैठता है। सीधे शब्दों में कहें तो 13 महीने वाला ये कैलेंडर प्रकृति और ब्रह्मांड के लय के साथ हमारे आज के कैलेंडर के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराई से सिंक होता है। तो फिर इतने सटीक सिस्टम को आखिर अपनाया क्यों नहीं गया?
सोर्स मटेरियल में एक थ्योरी का जिक्र है जो ये सुझाव देती है कि इस 13 महीने के सिस्टम को जानबूझकर और बड़ी ही खामोशी से रिप्लेस कर दिया गया था। वजह शायद कुछ ऐसे रहस्यों को छिपाना जो प्राचीन काल के लोग जानते थे। खैर, यहाँ हम किसी दावे का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बस जो जानकारी सोर्सेज में है उसे रख रहे हैं। लेकिन एक हाइपोथेसिस के तौर पर यह आइडिया दिमाग में क्यूरियोसिटी तो जरूर जगाता है। अब कैलेंडर के इन पुराने रहस्यों से निकलकर एक नज़र आज की दुनिया के एक बेहद अनोखे मामले पर डालते हैं। इथियोपिया का बिल्कुल अलग कैलेंडर। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि इथियोपिया देश आज भी एक पूरी तरह से अलग कैलेंडर सिस्टम फॉलो करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा एक खास साल में जी रहा होता है, तो इथियोपिया में चल रहा साल एकदम अलग होता है। जैसे कि उनके कैलेंडर के हिसाब से वहां अभी सिर्फ 2017 चल रहा है, वो दुनिया से एक बिल्कुल ही अलग टाइमलाइन में चल रहे हैं। और इस टाइमलाइन को देखने के बाद तो सच में दिमाग चक्कर चकरा जाता है। एक बहुत ही अजीब संयोग देखिए, जब साल 2020 में बाकी दुनिया के लिए कोविड महामारी की शुरुआत हुई थी, ठीक उसी वक्त इथियोपियन कैलेंडर के हिसाब से साल 2012 चल रहा था। अब इसे जरा 2012 वाली उस मशहूर डूम्सडे यानी प्रलय की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखिए। इथियोपिया का 2012 बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम में पड़ा जब 2020 में पूरी दुनिया एक भयंकर ग्लोबल क्राइसिस का सामना कर रही थी। सोर्स मटेरियल इस अजीब इत्तेफाक को 2020 की असली घटनाओं के साथ जोड़कर एक बहुत ही दिलचस्प पैरेलल ड्रॉ करता है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हमारी वास्तविकता और हमारा इतिहास, इनका कितना हिस्सा महज एक कैलेंडर जैसे बनाए गए मनमाने स्ट्रक्चर द्वारा तय किया जाता है? इन सभी विसंगतियों और थ्योरीज को देखने के बाद ये वाकई सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी दीवार पर टंगे कैलेंडर पर नजर जाएगी, तो यकीनन तारीखों को देखने का नजरिया थोड़ा बदल चुका होगा। सोर्स मटेरियल के इस रोमांचक डीप डाइव में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।